नमस्कार छात्रों, मैं संदीप मिश्रा आपका गणित की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज आप पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या होता है बच्चों? यदि कोई फलन f(x) है, कंटिन्यूस कब कहलाएगा? जब हम y बराबर f(x) फलन को यदि ग्राफ प्लॉट करें तो फंक्शंस है। सपोज दैट यदि ये कोई ग्राफ और एक ही ग्राफ, अब देखिए ये ग्राफ हमने बनाते समय कहीं अपने मार्कर को उठाया नहीं, कहीं ब्रेक नहीं हुआ, जबकि ये जो ग्राफ है वो इस पॉइंट पर ब्रेक हुआ। जब कोई फलन ग्राफ बनाते समय पेन को उठाना ना पड़े, पेंसिल को ना उठाना पड़े, तो उसे सतत या कंटिन्यूस कहते हैं। और जो कहीं अगर ब्रेक हो तो वो कंटिन्यूस नहीं है, असतत होता है। इस पॉइंट को असतत पॉइंट कहते हैं। इसे गणित के रूप में कैसे पढ़ेंगे? किसी पॉइंट पर आपने लिमिट टर्म पढ़ा है। लिमिट क्या होती है? पिछले आप क्लासेस में लिमिट को आपने जाना है। यदि किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए x बराबर a पर, यदि इस फलन की f(x) की राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? RHL। इसको निकालने के लिए लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f(x), ये क्या है? इसकी राइट हैंड लिमिट है। और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लेफ्ट हैंड लिमिट को LHL कहते हैं। LHL इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f(x), y बराबर f(x), फलन f(x) दिया हुआ है। x बराबर a पर हम उसकी कंटिन्यूटी को चेक करना चाहते हैं। यदि किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए x बराबर a पर, फलन की राइट हैंड लिमिट उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर हो जाए, अर्थात लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x), राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर हो जाए, और यह मान फलन के x बराबर a पर, ये पॉइंट दिया है x बराबर a, इस पर ही हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो ये fa के बराबर हो जाए, अर्थात फलन के मान के बराबर हो जाए। ये क्या है? फलन का मान है। जब किसी भी फलन की राइट हैंड लिमिट उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फलन के मान के बराबर हो जाए, तब हम ये कहते हैं कि उस बिंदु पर फलन कंटिन्यूअस है। आपको कंटिन्यूटी जानने के लिए उसकी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, और उन दोनों का मान फलन के मान के बराबर होना चाहिए। फलन का मान जानने के लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, x की वैल्यू को फलन में पुट कर देना है। f(x) कुछ दिया होगा, वो चाहे एल्जेब्रिक फंक्शंस हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, इन्वर्स या जो भी हो, तो x के उस मान को उसमें फलन में पुट करना है। जो मान निकल के आएगा वही फलन का मान होगा। क्लियर? इस तरह से हम कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको और क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। कोई फंक्शन दिया है f(x), ये दो तरह से परिभाषित है, मापांक x बटे x। ये तब है जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, और ये 1 है तब है जब x का मान 0 है। एट
x इक्वस टू 0 पर फलन की कंटिन्यूटी को चेक करना है कि फलन कंटिन्यूस है या नहीं है। आइए, क्या बताए थे, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको इसी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो बच्चों, फॉर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, ये आपको लिख के दिया है, यहाँ समझिएगा। लिमिट x टेंस टू a प्लस का मतलब है कि x बराबर a पर हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। यहाँ x बराबर 0 पर पूछा है तो इसको लिख लेंगे 0 प्लस f ऑफ x। कैसे निकालेंगे इसको, लिमिट h टेंस टू 0, ध्यान रखना, f ऑफ, अब x की जगह पर हम लिखेंगे 0 प्लस h। h 0 की ओर अप्रोच कर रहा है और x बराबर 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करना है, इसलिए a की जगह पर हम शून्य रखेंगे। अब 0 प्लस h, हमारे पास fx के दो मान हैं, एक मापांक x बटे x और एक 1। ये तब है जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, मतलब 0 से कम भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब 0 नहीं है। यहाँ x के स्थान पर जब 0 प्लस h रखेंगे तो वो 0 नहीं होगा, कुछ और होगा, मतलब नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। तो हमें फलन का जो वैल्यू लेना है वो ये वाला लेना है। अब यहाँ क्या करेंगे, x के स्थान पर 0 प्लस h रखेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी लिमिट h टेंस टू 0, ये वैल्यू उठाइएगा, यहाँ पर x की जगह पर 0 प्लस h रखेंगे तो आएगा 0 प्लस h, मापांक मॉडुलस में है वैल्यू, बटे 0 प्लस h। यहाँ आप ब्रैकेट लगा दें, 0 में h जोड़ेंगे तो h ही रहेगा और नीचे भी h आएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ निकाल दे रहा हूँ आगे, लिमिट h टेंस टू 0, मापांक h का मतलब h डिवाइड बाई h, ये कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या देगा 1। बच्चों, इसके जो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आया वो 1 आया। अब हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट देखो बच्चों कैसे निकलती है, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। यहाँ x की जगह पर 0 माइनस h रखेंगे क्योंकि x बराबर 0 पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। फलन यहाँ भी 0 नहीं है तो फलन कौन सा वाला लेना पड़ेगा, यही वाला लेना पड़ेगा। तो ये वैल्यू दे देगा आपको लिमिट h टेंस टू 0, मापांक 0 माइनस h डिवाइड बाई 0 माइनस h, 0 माइनस h। देखो बच्चों, यहाँ ध्यान से समझना, जब हम 0 में से h को माइनस करेंगे माइनस का h मिलेगा, लेकिन उसका मापांक h आएगा क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं जो कि सदैव धनात्मक लेते हैं, और डिवाइड बाई माइनस का h, 0 में से h घटाएंगे तो यहाँ से वैल्यू माइनस का 1 आएगा। अब देखिए कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या थी, कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस थी कि राइट हैंड लिमिट को लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए और फलन के मान के बराबर होना चाहिए। इस क्वेश्चन में राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आया 1, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आया -1, तो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आपको इसमें फलन के मान को निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये दोनों बराबर आए ही नहीं। जब यही कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो अगली कंडीशन को निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बराबर होते हैं तो कंटिन्यूस है, बराबर नहीं है तो कंटिन्यूस नहीं है। तो फलन कैसा होगा, फलन असतत है, किस पर, x बराबर 0 पर। ठीक।